पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में स्मॉग और धुंध का राज बरकरार। फ़ज़ा में बदस्तूर जहरीला धुआं शामिल। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर बरकरार। बागों के शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 790 रिकॉर्ड। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 398 तक जा पहुंचा। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 605 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और पेशावर में बादल बरस पड़े। दोनों शहरों में बारिश के बाद मौसम में खातिर खा कमी। लाहौर समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसने का इम्कान। स्मॉग और धुंध के बाइस मोटरवे मुतादिद मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक धुंध और स्मॉग के बाइस बंद। लाहौर समेत पंजाब में स्मॉग के पेश नज़र मजीद पाबंदियां आयद। लाहौर और मुल्तान में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बंद रहेंगी। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल। डीजी माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मरी के अलावा तमाम अजला के स्कूल्स 24 नवंबर तक बंद कर दिए गए। लाहौर और मुल्तान में तमाम तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ शाम 4 बजे तक की काम की इजाज़त। 4 से 8 बजे तक सिर्फ टेक अवे की सहूलत होगी। लाहौर और मुल्तान में डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियाँ मनसूख। अस्पतालों में OPDs को रात 8 बजे तक खुले रखने के अहकामात। तमाम फैसलों का इतलाक आज से 24 नवंबर तक होगा। फार्मेसी, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, डेयरी शॉप्स, आटा चक्की, तनूर को इस्तिस्ना होगा। पंजाब हुकूमत ने सरकारी महकमों में मुलाजमीन की हाजिरी 50% कर दी। 50% मुलाजमीन को वर्क फ्राम होम करवाया जाए। नोटिफिकेशन जारी। मसनूई बारिश की मकामी टेक्नोलॉजी का कामयाब तजुर्बा। क्लाउड सीडिंग के जरिए जहलोम और गौजर खान में बारिश। महकमा मौसमियात ने तस्दीक कर दी। दोपहर 2 बजे क्लाउड सीडिंग की गई। चंद घंटों बाद जहलोम और गौजर खान में बारिश हुई। क्लाउड सीडिंग के असरात लाहौर पर भी बारिश की सूरत में बरामद होने का कभी इम्कान। मसनूई बारिश से स्मॉग में कमी लाने में बड़ी मदद मिलेगी। माहिरीन का इजहार मसरत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तमाम मुतल्लिका इदारों, साइंसी माहिरीन को मसनूई बारिश के कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। आपकी मेहनत, लगन और काबिलियत से सूबा पंजाब ने एक नई तारीख रकम की है। पूरी कौम आप पर फ़ख्र करती है। वज़ीर आला मरियम नवाज। पाकिस्तान से मुज़ाकरात मजमूई तौर पर मुस्बत रहे। पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद आवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर कर सकता है। हुकूमत ऐसे शोबे से टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए पुरज़्म है जो टैक्स नहीं दे रहा। पाकिस्तान में तवानाई की इस्लाहात और तवानाई के चैलेंजेस पर खुसूसी बातचीत की गई। कई शोबाजात में निजी शोबे का हिस्सा बढ़ाकर हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा महदूद करने की ज़रूरत है। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तान से 12 था 15 नवंबर तक मिशन चीफ नेथन पोर्टर की सरबराही में मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में माशी इस्लाहात, माशी पॉलिसीज़ और माशी तरक्की के लिए हुकूमती कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। एलामिया। IMF का वफ़द आइंदा साल 2025 की पहली सहमाही में फिर पाकिस्तान आएगा। फिर खलल ना डाला गया तो हम हालात संवार लेंगे। PTI हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। PTI अपना कोई एक मंसूबा दिखा दे जिस पर वो फ़ख्र कर सकें। उन्होंने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के अलावा और कुछ नहीं किया। अदलिया से साजबाज करके मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया। हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए हैं। ये किस बात का ताना देते हैं। पार्लियामेंट का माजी भी अदलिया के गलत फैसले के सामने खड़ा होना चाहिए था। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया टॉक। गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेज़ी से फैलाव अहम चैलेंज है। गुमराहकुन मालूमात और नफरत अंगेज़ बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। क़वाइद और ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम माशरों में अखलाक़ी कदरों की तनज़्ज़ुली का बाइस बन रही हैं। गैर रियासती अनासर का असर रसूख बढ़ जाना चैलेंज है। पुरतशद्दुद गैर रियासती अनासर और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी आलमी सतह पर भी बड़ा चैलेंज है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मारगला डायलॉग की खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा कि दहशतगर्दी आलमी सतह पर तमाम इंसानियत के लिए एक मुश्तरका चैलेंज है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है।
सिंध काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल। सीनियर वजीर सिंध शर्जीलीना मेमन से एक्साइज की इजाफी वजारत वापस ले ली। मुकेश कुमार चावला को महकमा एक्साइज का कलमदान दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। जाम शानशोरों से महकमा खुराक और सईद गनी से पब्लिक हेल्थ की जिम्मेदारियां वापस ले ली गईं। वजीर आला के मुशीर नजमी आलम से लाइव स्टॉक का कलमदान वापस ले लिया गया। वजीर आला के मुआविन खुसूसी सरफराज राजड़ को महकमा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का कलमदान दे दिया गया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 248 रुपये 38 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 255 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। वजारत ख़जाना के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी गई हैं। दौरा ऑस्ट्रेलिया, शाहीनों के पास सीरीज़ बचाने का आखिरी मौका। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें दूसरे T20 में आज सिडनी में टकराएंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। कौमी टीम ब्रिस्बेन से सिडनी पहुंच गई। पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 29 रन से शिकस्त दी थी। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी। इंतहा पसंद भारत की खेलों में भी तंग नजरी। चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में टूर पर भी एतराज़। भारत का ट्रॉफी आज़ाद कश्मीर ना ले जाने का मुतालबा। BCCI का ट्रॉफी मुजफ्फराबाद स्कर्दू ले जाने पर एतराज़। ICC ने PCB को ट्रॉफी मुजफ्फराबाद स्कर्दू हुंजा ले जाने से रोक दिया। ट्रॉफी गुज़िश्ता रोज़ दुबई से इस्लामाबाद पहुंची थी। चैंपियंस ट्रॉफी का टूर आज स्कर्दू से शुरू होना था। भारत 2023 की वर्ल्ड कप ट्रॉफी मुतनाज़ इलाके लद्दाख कैसे ले गया था? जो मुल्क पाकिस्तान आने से इनकारी हो उसका एतराज़ कैसे जायज़ है? ICC के कदम पर सवालात उठ गए। और पाक आर्मी का देवसाय स्कर्दू में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। ज़मीनी टीम ने तमाम 15 मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया। पाक आर्मी की ज़मीनी टीम शदीद बर्फबारी में मुसाफिरों तक पहुंचने में कामयाब। मुसाफिरों को कामयाबी के साथ रेस्क्यू किया। पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 76 मिलियन वोट लेकर अमरीकी तारीख में रिकॉर्ड कायम कर दिया। ट्रंप पहली रिपब्लिकन सदर हैं जिन्होंने 76 मिलियन से ज़ायद वोट्स हासिल किए। डेमोक्रेट हरीफ उम्मीदवार कैमला हैरिस 73 मिलियन वोट हासिल कर सकीं। मुकदमात के बावजूद ट्रंप ने जारहाना अंदाज इख्तियार किए रखा। तमाम सर्वे गलत साबित कर दिए। यूक्रेन जंग के महाज पर अमन की जानिब अहम पेशरफ। जर्मन चांसलर का 2 साल बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान यूक्रेन जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल पर बात। मॉस्को अब भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हमने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। यूक्रेन रुकावट बना था। अमन माहिदे के लिए तनाज़े की बुनियादी वजूहात को ख़त्म किया जाए। सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। इलाक़ाई हक़ाइक़ माने। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। गाज़ा में जंगबंदी से इनकार। यूरोपीय यूनियन का पहली मरतबा इसराइल के खिलाफ तजारती पाबंदियाँ आयद करने पर गौर। यूरोपीय यूनियन के वज़रा ख़ारजा का इजलास 18 नवंबर को तलब। इजलास में गाज़ा इसराइल हमलों और इसराइल की मुज़ाकरात में अदम दिलचस्पी से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में हतमी फैसले पर पहुँचने की कोशिश करेंगे। यूरोपीय यूनियन की खारजा और सिक्योरिटी पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल का ऐलान। इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। शिमाली गजा अल करामा में फ़ज़ाई हमले, 4 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। जैतून में बमबारी से 2 शहरी शहीद, मज़ीद शहादतों का ख़दशा। दीर अल बलाह में एक ही ख़ानदान के 3 अफराद शहीद, कई इमारतें ज़मींबोस। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 27 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 43,736 हो गई। 1,03,370 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं।
इसराइली फोर्सेस के लेबनान पर हमले, मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन बमबारी, बैरूत के जनूबी मुजाफात में गोलाबारी, मजीद 78 लेबनानी शहीद, 122 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। लेबनान में शहदा की मजमूई तादाद 3,445 हो गई, 14,599 अफराद जख्मी हो चुके हैं। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह से झड़पें, 6 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान में अपने 6 फौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। रूस, मिस्र का लेबनान और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। और रवा बरस के आखिरी सुपरमून का सुपर नज़ारा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में सुपरमून का नज़ारा किया गया। कराची में सुपरमून का नज़ारा करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने साहिल समंदर का रुख किया। सुपरमून रात 2:28 पर उरूज को पहुंचा। सुपरमून मामूल के चांद से 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन होता है। पाकिस्तान में इससे पहले रवा बरस 3 मरतबा सुपरमून का नज़ारा किया गया।